भैया और भाभी को साथ में तो जाना है, वर्षा ताई को अज चुन के तो लाना है, वर्षा ताई जी को अरे चुन के तो लाना है। मोदी को सुबह गाड़ी से यहाँ से तो भगाना है, भैया और भाभी को अरे साथ में तो जाना है, हाथ के पंजे को ही अरे चुन के तो लाना। ये एकनाथ शिंदे जी कौन है, कौन था, क्या था, उनके बाप दादे की प्रॉपर्टी थी क्या, जायदाद थी क्या? जब 4 अक्षर में शिवसेना 4 अक्षर में चुन के लाए, उस टाइम पे उद्धव साहब बाला साहब के यहाँ पे आए थे ना, 4 अक्षर में आपको चुन के दिए, आपकी इतनी प्रॉपर्टी हो गई क्या? घर के प्रॉपर्टी नहीं थी, बाप दादा की प्रॉपर्टी नहीं थी, 4 अक्षर शिवसेना, ये 4 अक्षर से आपको पहचान। आप उनको नाम रख रहे हो, आप कौन थे? आप उस टाइम कहाँ थे जब कोरोना का था? तो आप कहाँ थे? अभी इन लोग ये बोल रहे हैं कोरोना के टाइम पे उद्धव साहब घर में बैठे थे, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो भी पूरे कॉन्फ्रेंस में बोल के सबको बोल रहे थे, हर एक गाँव में। अभी ये कॉर्पोरेट जितने हमारे नगर सेवक उनको बोले आप अपने वार्ड में घूमो, हर एक डॉक्टर लेके इन लोगों ने घूमे हैं। जय हिंद दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुंबई के बांद्रा स्थित इलाके में और मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर जिला अधिकारी का कार्यालय है, कलेक्टर ऑफिस है। आज यहाँ पर नामांकन के लिए कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार वर्षाताई गायकवाड़ और उनके जो ऑपोजिट में जो चुनाव लड़ रहे हैं उज्जवल साहब जो कि वकील है, जो आपके रिटायर्ड है, उनके सामने कांटे की टक्कर बताई जा रही है। दोनों फिलहाल यहाँ पर इसी कार्यालय में आकर अपना नामांकन भरने वाले हैं। आज वर्षाताई गायकवाड़ जो कि मुंबई कांग्रेस की अध्यक्षा है और वो आज अपना नामांकन भरने के लिए अपने साथियों के साथ यहाँ पर आने वाली है। महाविकास आघाड़ी की उम्मीदवार है, यहाँ पर बहुत सारे उनके समर्थक जमा हो रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पर शिवसेना यूबीटी के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं जो वर्षाताई गायकवाड़ के समर्थन में यहाँ पर आए हैं। शरद पवार तुतारी पक्ष से भी बहुत सारे समर्थक यहाँ पर मौजूद हैं। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं बड़े बड़े नेता आज यहाँ पर जुड़ रहे हैं। कुछ यहाँ पर यूबीटी शिवसेना पार्टी से उद्धव ठाकरे साहब के जो समर्थक है यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि किस तरह का समर्थक ये लोग समर्थन कर रहे हैं वर्षाताई गायकवाड़ के लिए। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मैं संजय भालेराव धारावी बचाओ आंदोलन का समन्वयक हूँ और आपका हिंदुस्तान डेली चैनल का मैं आभारी हूँ। आज यहाँ पे आप कवरेज करने आए। सर, जिस तरह से इस वक्त रुझान चल रहा है, मोदी सरकार दावा कर रही है कि 400 पार जाएगी और अपक्ष की अगर मैं बात करूँ तो इंडियन अलायंस बड़ी मजबूती के साथ, खासकर महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी बड़ी मजबूती के साथ उनका मुंह तोड़ जवाब दे रही है। यहाँ से वर्षाताई गायकवाड़ ने अपना नामांकन भरने के लिए अब आने वाली है और दूसरी तरफ उज्जवल साहब को टिकट दिया गया है। कैसी लड़ाई आप देखते हैं एक शिवसैनिक होने के नाते, उद्धव साहब का समर्थक होने के नाते? यहाँ पे माननीय हिंदू हृदय सम्राट उद्धव जी बाला साहब ठाकरे, इन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन से हमारी धारावी की लाडली बेटी वर्षाताई गायकवाड़ इनको उम्मीदवारी दी है और हमको आशा है कि जो देश का माहौल चल रहा है, ये झूठे जुमले दे के 400 के पार जो पीएम और उसके जो भक्तजन कह रहे हैं, उनको मैं कहना चाहता हूँ आप 200 के पार भी नहीं होएंगे। बम्बई में एक भी सीट आपको मिलने वाली है नहीं और आज जनता जागरूक हो चुकी है। यहाँ के किसान, जवान, जिनको बेरोजगार हुए सब 10 साल से किसी को नौकरी नहीं मिली है, रोज़गार के लिए तड़पते हुए नौजवान, और जिस तरह से झूठे जुमले देके ये सरकार 10 साल से चल रही है और गरीबों के जुल्म ज़बरदस्ती कर रही है, खिलाड़ियों के साथ अन्याय कर रही है, इस तरह से ये यहाँ पे वर्षाताई गायकवाड़ का विजय निश्चित है। आप देख सकते हैं कि जिस तरह महिलाएं माननीय उद्धव बाला साहब ठाकरे का जय जयकार कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के सारे कार्यकर्ता एकजुट होके यहाँ पे नामांकन भरने के लिए बड़े पैमाने पे वर्षाताई को समर्थन देने के लिए आए ले। हम धारावी बचाओ आंदोलन के सारे नेतागण यहाँ पे आए हुए हैं और अदानी और अंबानी, ये सरकार सिर्फ अदानी और अंबानी के लिए आई हुई है। जो बम्बई की जितनी भी मौके की जगह है वो अदानी और अंबानी के घसे में
डालने के लिए सरकार है। इस सरकार को गिराने के लिए हमको इंडिया गठबंधन के सभी लोगों को साथ देना चाहिए, उनको चुनकर लाना चाहिए। और इनका जो जुमला चल रहा है 400 के पार, ये डीजल पेट्रोल महंगा करने वाले, 400 पार करने वाले मोदी सरकार एक तरफ बात कर रही है अपने मैनिफेस्टो के अंदर कि उन्होंने महिलाओं के आरक्षण के लिए काम किया है, युवाओं को रोजगार दिया है, महंगाई का स्तर कम हुआ है, बहुत सारे मुद्दे उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहे। तो उनका मैनिफेस्टो के बारे में क्या कहेंगे आप? झूठा मैनिफेस्टो है उनका, सभी झूठा मैनिफेस्टो है। अभी तक गए 10 साल के मैनिफेस्टो के हिसाब से वो लोग कभी उन्होंने अपना काम किया नहीं है। जो राहुल गांधी ने मैनिफेस्टो बनाया, उन्होंने छोटे बच्चों से लेके बुढ़ापे तक आप मैनिफेस्टो पढ़ेंगे तो सब चीज़ें उसमें मौजूद है। इसके लिए जो जुमलों की सरकार है अब जाने वाली है और काम करने सरकार आने वाली है। एक सवाल और यहाँ पर मेरा ये भी है कि जिस तरह उद्धव साहब के गुट के अंदर जो बगावत हुई, 2 गुटों में शिवसेना बटी, एक तरफ शिंदे गुट आ गया, एक तरफ उद्धव साहब का गुट आया, तो बड़े पदाधिकारी जो पोस्ट पर बैठे थे, चाहे विधायक हो, एमएलए हो, नगर सेवक हो, ये तो गए हैं। क्या इनके पीछे जो बाला साहब का जो शिव सैनिक था, जो सच्चा शिव सैनिक था, वो उद्धव साहब के साथ मौजूद है या शिंदे के साथ मौजूद है? यहाँ जनता को मालूम हो चुका है, जिस तरह खोखे का करोड़ों रुपया खोखे देके किस तरह से गद्दार चले हुए, सारे अभी जनता को स्पष्ट हो चुका है कि जो गद्दार लोग हैं अब एक पार्टी में चले गए हैं, जो भ्रष्टाचारी लोग हैं वो एक पार्टी में चले गए, अब एक स्वच्छ चरित्र के लोग, देश के लिए काम करने वाले लोग एक पार्टी में आए हुए। इसके लिए उद्धव साहब को, राहुल गांधी जी को और जितने इंडिया गठबंधन के साथीदार हैं उनको अब वोट करने के लिए आसान होगा। और जो झोलर है, जो जिनके ऊपर ईडी और देश में जिस तरह से इलेक्ट्रल बॉन्ड का ये घपला हो चुका है, जो चंदा दो धंधा लो, नहीं तो ईडी सीबीआई का फंदा लो, इस तरह से ये सरकार ने किया है, एक्सटॉर्शन किया है। ये सरकार एक्सटॉर्शन रैकेट चला रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये सब अभी उजागर कर लिया है। तो जनता को अभी स्पष्ट चित्र है, इंडिया अलायंस सरकार बनाने जा रही है। यहाँ पर और बहुत सारे लोग हैं सर, आप कुछ कहना चाहेंगे इस विषय में? जिस तरह से मशाल का निशान लेकर यहाँ पर ये हमारी मैम बात करेंगे। मैम, मैं यही सवाल है, 400 पार का दावा है, क्या लग रहा है मोदी सरकार का यह दावा सही होगा या नहीं? मैं इनको मोदी जी को कहना चाहती हूँ, अमित शाह जी को कहना चाहती हूँ, आप बोल रहे हैं छोटा सा घर है, मकान है। अरे वही मकान में आप कितने बार आ चुके हो? जब बाला साहब ठाकरे थे उस टाइम पे वही छोटा सा घर है पूछ रहे थे, वो हमारा मातोश्री था। उस टाइम आके वहाँ पे बाला साहब के तलवे चाट रहे थे, अभी वही बोल रहे घर। वही घर पे आए थे ना अमित शाह जी, वही घर पे आके बाला साहब को बोल रहे थे हम आपके साथ में हैं, और अभी बोल रहे हो घर है करके, वो हमारा मातोश्री। अगर हमारे मातोश्री को कोई नाम रखेंगे ना तो हम लोग उनको कभी बख्शने वाले नहीं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि असली शिवसेना उन्हीं की है, निशान उनके पास है, पार्टी का नाम उनके पास है, और जो उद्धव साहब की जो शिवसेना है वो नकली है। क्या कहेंगे इस पर? ये एकनाथ शिंदे जी कौन है, कौन था, क्या था? उनके बाप दादे की प्रॉपर्टी थी क्या, जायदाद थी क्या? जब 4 अक्षर में शिवसेना 4 अक्षर में चुन के लाए, उस टाइम पे उद्धव साहब बाला साहब के यहाँ पे आए थे ना, 4 अक्षर में आपको चुन के दिए, आपकी इतनी प्रॉपर्टी हो गई क्या? घर के प्रॉपर्टी नहीं थी, बाप दादा की प्रॉपर्टी नहीं थी, 4 अक्षर शिवसेना, ये 4 अक्षर से आपको पहचान रहे थे आपको, और आप पालक मंत्री आपको बनाए। कौन बनाए? आप कौन थे, क्या थे? एक रिक्शा चालना आम आदमी था, भूल गए वो दिन आपने? अभी आप उनको नाम रख रहे हो, उद्धव साहब को आप नाम रख रहे हो, बोल रहे हैं कोरोना के टाइम पे उद्धव साहब घर में थे। अबे उद्धव साहब घर में थे, सही बात है, मगर उन लोग बोल रहे थे कॉर्पोरेशन लेके सबको बता रहे थे, इंडिया पूरी बम्बई उन्होंने इंसान को बोल रहे ना उनको नया जन्म दिया है, और आप उनको नाम रख रहे हो। आप कौन थे? आप उस समय कहाँ थे जब कोरोना का था? तो आप कहाँ थे? अभी इन लोग ये बोल रहे हैं कोरोना के टाइम पे उद्धव साहब घर में बैठे थे, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो भी पूरे कॉन्फ्रेंस में बोल के सबको बोल रहे थे हर एक गाँव में। अभी ये कॉर्पोरेट जितने हमारे नगर सेवक उनको बोले आप अपने वार्ड में घूमो, हर एक डॉक्टर लेके इन लोगों ने घूमे हैं।
यहाँ पर उद्धव साहब ठाकरे की पार्टी से एक नगर सेविका भी, माजी नगर सेविका मौजूद है। मैम, नाम जानना चाहेंगे आपका? मारियमल मुत्तुतेवर। आप कहाँ से, किस धारावी से है? जिस तरह से आज कांग्रेस का समर्थन या इंडियन अलायंस का समर्थन करके लोग रोडों पे आ रहे हैं, क्या आपके वार्ड के अंदर लग रहा है पब्लिक का रुझान इंडिया अलायंस की तरफ जाएगा या उद्धव साहब या शिंदे सरकार जो है उस तरफ जाएगा? इंडिया अलायंस के साथ ही जा रहे हैं हम तो लोग। क्यों, ये वजह क्या है? क्या परिवर्तन आपने देखा? क्यों इंडिया अलायंस की तरफ आप जाना चाहेंगे इसमें? हम लोग सब लोग हाथ जुट मिट के सब काम करके देने वाला है। सब पक्ष से लोग सबका, आम आदमी, सब मुस्लिम हिंदू सबको हम लोग मेहनत करके दिखाने वाला है। हम लोग धारावी बचाने का, इसके से में हम लोग सब जोड़ के काम करने वाले। तो वर्षाताई खुद धारावी से ताल्लुक रखती है और वो यहाँ से इस बांद्रा क्षेत्र से इस कॉन्स्टिट्यूशन से इलेक्शन लड़ रही है। क्या लगता है यहाँ से वो एक मजबूती के साथ निकल जाएगी या कांटे की टक्कर देखते हैं सिब्बल के सामने? नहीं, जरूर आएगा, जरूर। इधर भी मेरा मौजूद के जीतेगा, मेरा इधर भी हम लोग का शिवसेना लोग है, इधर भी जीतेगा। वर्षाताई धारावी लोग भी, हम लोग भी मदद करेगी। और कोई यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और कोई कुछ बोलना चाहेंगे? भाई यहाँ सामने है, ये यहाँ ताईपन घेतो मी जरा यांच्याशी घेतो नंतर. क्या कहेंगे जादव साहब? आपका जादव भाई, मेरा नाम अशरफ शेख है। ओके, अशरफ साहब, आपने जिस तरह से ये पट्टा पहना, एक तरफ उद्धव साहब, एक तरफ बाला साहब, मशाल जल रही है। मैंने सुना है कि जलती हुई मशाल से ही चिताएं जलाई जाती है, तो ये मशाल किन किन की चिताएं जलाने वाली है? देखिए, बोलने वाले हमेशा गलत वर्ड ही बोलेंगे। कोई भी अच्छी चीज़ को मशाल चिता जलाने के लिए भी काम आती है और मशाल घर को रोशनी देने भी काम आती है। आज पूरे हिंदुस्तान में मशाल उद्धव बाला साहब ठाकरे जी की जो निशानी है, वो पूरे देश में आज रोशनी फैलाने का काम कर रही है। आज जिस तरीके से नरेंद्र मोदी, ये देश के प्रधानमंत्री, किस हद तक गिर गए, आज औरतों के मंगलसूत्र पर तक वो आ गए हैं। मैं बोलना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी जी को कि आपका जो पद है, आपकी जो गरिमा है, आपका जो वक़ार है पूरे वर्ल्ड में, आप उसको पूरे वर्ल्ड में आपकी जो गरिमा है, आपका जो वक़ार है, उसको मत गिराइए। ऐसा नहीं है कि सऊदी, दुबई, अमेरिका, लंदन, पेरिस, स्विट्ज़रलैंड आप इतने टाइम में, पीरियड में इतना घूम चुके हैं आपने। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर इंडियन लोग नहीं है, हिंदुस्तानी लोग नहीं है, वो अमेरिकन लोगों को इंग्लिश भाषा में बता नहीं सकते कि आप किस हद तक गिर गए। वो बताएंगे कि आप आज औरतों के मंगलसूत्र तक आ गए हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आप कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखिए, और कांग्रेस ने जो बोला है मैनिफेस्टो में, वो सारे जितने भी जात पात न देखते हुए सभी के लिए उन्होंने मैनिफेस्टो जाहिर किया है। और मेरी उम्मीद नहीं, आज पूरे देशवासियों की उम्मीद है कि बदलाव ज़रूरी है। 10 साल हमने दिया उनको, मोदी जी को, लेकिन उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ जात पात इसी पे उन्होंने बात किया। राम मंदिर और गाय बंद करवाना, गाय काटना बंद करवाना, इसी पे बात किया उन्होंने। ना आज रोज़गार दिया उन्होंने आवाम को, ना आज उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो सही काम था उन्होंने किया। आज भी आप उत्तर प्रदेश में देखिए, कहीं पर भी देखिए, आज भी रेपिस्ट घूम रहे हैं, खुलेआम घूम रहे हैं, ये इनकी सरकार में घूम रहे हैं। और इनके पास तो भाई आज पूरे लोग एक ही चीज़ को लेके बैठे, वॉशिंग मशीन ज़रूर है इनके पास, लेकिन वॉशिंग मशीन का पाउडर देखिए किसके पास है। वॉशिंग मशीन का पाउडर नरेंद्र मोदी और अमित शाह और अपने यूपी के योगी जी, इनके पास हमेशा जेब में ये पाउडर लेके घूमते रहते हैं। ये लोगों को जाके दिखाते हैं पाउडर। अगर वो पाउडर से डरा ठीक है, वॉशिंग मशीन से डरा ठीक है, नहीं तो उनके घर ईडी पहुंचती है और सीबीआई पहुंचती है। मैं इतना मेरे देशवासियों को इतना मैं आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से मैसेज देना चाहता हूं, अब नहीं तो कभी नहीं। आज पूरा देश एक हुआ है। मैं आवाम से अपील करता हूं आपके माध्यम से कि आज आप घर घर, मोहल्ला में आप मीटिंग करिए और मीटिंग करके एक मत हो जाइए। जो लोग उस तरफ गए हैं, जैसे आज सिंधे सरकार की आप बात कर रहे हैं, जो लोग सिंधे सरकार में गए हैं, सिंधे में गए हैं, वो लोग सिर्फ पैसे के दम पर गए हैं, डर के गए हैं, या उनको नगर सेवक की टिकट की लालच है इसलिए गए हैं। लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूँ, नगर सेवक तो छोड़ दो, खासदार तो छोड़ दो, आमदार तो छोड़ दो, तीनों सीट उद्धव बाला साहब ठाकरे की आएगी, महाविकास आघाड़ी की आएगी। इस हिंदुस्तान के अंदर, इस महाराष्ट्र के अंदर महाविकास आघाड़ी एकदम डंके के चोट पर आ रही है। चाहे आप कुछ भी कर लो, पैसा बांटो, चाहे आप डराओ, कुछ भी करो, आज बम्बई के अंदर महाविकास आघाड़ी जीतने वाली है। यहाँ पर नाज़रीन एक और हमारी मैम खड़े। मैम, क्या कहना चाहेंगे आप इस विषय में?
मैं ये आपका नाम पहला बताइए। मेरा नाम है कविता अरुण जाधव। कहाँ से आप ताल्लुक रखते हैं, कहाँ से, किस इलाके से? धारावी से हैं। धारावी की मैं विभाग संगठक हूँ। अच्छा, तो जिस तरह से धारावी का भी मुद्दा भी उठा हुआ है और वहाँ पर जो 2 उम्मीदवार हैं, यहाँ के उम्मीदवार, पूरे मुंबई के जो हमारे महाविकास आघाड़ी के 6 उम्मीदवार हैं, इनकी जीत के बारे में कैसा देखती है? कि कांटे की टक्कर देखती है या ये जीत रहे हैं? नहीं, ये जीत रहे हैं। जीत की बुनियाद क्या है? किस तरह से आप कह रहे हैं कि जीत रहे हैं? क्योंकि उनकी सच्चाई है, झूठ है। अभी ये मालूम पड़ गया कि जो मोदी जी है झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, खाली बोल नहीं रहे, यहाँ के जो अभी महाराष्ट्र के जितने भी कुछ उद्योग धंधे थे वो सब गुजरात में हटाए गए। हमारे बच्चे सब हल्का नौकरी नहीं मिल रही है। वो अच्छा औरत लोगों के लिए बोलते हैं, लेकिन सब महंगाई इतनी बड़ी की है कि घर का जो चूल्हा जलाती है लेडीज, उनको भी प्रश्न पड़ गया, इतना 1000 रुपये का गैस कैसे करे? ठीक है, कोई पूछता लाइट पे भी अदानी का आ गया है, तो करे भी तो क्या करे? इतनी महंगाई बढ़ गई है कि जो हम पहले मानते थे कि शायद मोदी जी आएंगे तो अच्छा होगा 10 साल पहले, लेकिन अभी तो उनका असली चेहरा उनका सामने आ गया। मैं तो ये कहूँगी, जो अपनी पत्नी नहीं संभाल सकता है वो क्या हमारे भारत को संभालेगा? हम तो यही कहेंगे। और शाह को कौन जानता है, लेकिन शाह को एक छोटा बच्चा भी जानता है कि वो क्या है। हम तो यही कहेंगे, ये लोग आए, इनको कैसे बाहर फेंकना है हम ये, और फेंकने वाले हो गया, फेंक ही देंगे, सब हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। तो इसलिए हम जानते हैं कि अभी पूरे सब हमारे सब सीट आ जाएगी और अच्छे से आएगी और उनको झूठों को गिराना ही है। जो गए हमारे यहाँ से फुट के गए हैं, उनको शर्म नहीं आती है। अरे उनको दिया किसने दिया? उन्हें बाला साहब ने दिया है, लेकिन उन्हें गद्दारी की। जो हमारे नहीं हो सके उनके क्या हो गए? वो ये सच्चाई आ गई ना सामने। देखिए, अभी कोई भी खड़ा कोई नहीं अब आएगा। अभी उनको कोई रिक्शा ही चलानी है, यही होने वाला है, फिर से वो रिक्शा चलाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का एक ही काम, झूठ बोलो सुबह शाम, पकड़े गए तो जय श्री राम। तो नाज़रीन, देखा आपने यहाँ पर ऐसे लोगों से जिसकी फितरत छुपी रहे, असली चेहरा सामने आए, नकली चेहरे छुपे रहे। नाज़रीन, देखा आपने इस वक्त मुंबई के 1:30 बज रहे हैं मुंबई में, और कड़कती धूप है, तकरीबन तापमान 36 डिग्री के करीब का है, लेकिन उसके बावजूद भी उद्धव बाला साहब ठाकरे के जो समर्थक है वर्षाताई गायकवाड़ का समर्थन करने के लिए बांद्रा के इस कलेक्टर ऑफिस पर जमा हुए हैं। और बड़ी संख्या में ये लोग आए हैं और वहाँ पर भी हज़ारों लाखों की तादाद में वहाँ के उनके प्रशंसक, उनके समर्थक मौजूद हैं। थोड़े ही समय में वर्षाताई गायकवाड़ अपने एक बड़े काफिले के साथ इस रोड पर आने वाली है अपना नामांकन दर्ज कराने के लिए। बने रहिए, बहुत से लोगों को आपके रूबरू कराते हैं। नाज़रीन, बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, इस वक्त आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता वर्षाताई गायकवाड़ के समर्थन में आए हैं। ये देख सकते हैं पीछे खड़े हैं, कुछ समाजवादी पार्टी के हैं, कुछ राष्ट्रवादी शरद पवार तुतारी गुट से भी आए हैं। फिलहाल इस वक्त आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता हैं, इनसे जानते हैं कि किस तरह का समर्थन वर्षाताई गायकवाड़ के साथ लेकर आए हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम नजीब पठान साहब, बांद्रा वेस्ट प्रेसिडेंट। बांद्रा वेस्ट के आप प्रेसिडेंट है आम आदमी पार्टी से। ये सवाल ये है कि जिस तरह से भी ये चुनाव में वर्षाताई गायकवाड़ अपना नामांकन भरने के लिए गई है, आम आदमी पार्टी का मुंबई की तरफ से कितना समर्थन उनके साथ है? मुंबई के तरफ से उनको दिल और जान से समर्थन है और ज़्यादा मतों से उनको जिताने का है और सीट निकालने की तैयारी में आम आदमी पार्टी, समाजवादी, पूरा इंडिया गठबंधन। फिलहाल इस रैली में आपके साथ कितने समर्थन आए हुए वर्षाताई गायकवाड़ के समर्थन में? कम से कम 300 से ऊपर है। 300 लोग लेकर आप आए हैं, तो ये मोहब्बत है वर्षाताई के लिए, इंडियन अलायंस के लिए क्या है? मोहब्बत, बहुत बड़ी मोहब्बत। और फिलहाल इस वक्त आपके राष्ट्रीय नेता अरविंद केजरीवाल जेल की सलाखों के पीछे है, क्या कहेंगे? क्या किस तरह से प्रार्थना करते हैं या क्या चल रहा है उनके लिए? हमारे नेताजी अरविंद केजरीवाल वो एक ऐसी शख्सियत है जो इनको घबराहट हो गई है, क्योंकि अगर वो बाहर होते तो शायद वो बहुत कुछ कर दिखाते, क्योंकि उन्होंने जद्दोजहद किया है। पूरे देश में एक लहर थी आम आदमी पार्टी की, इसलिए उन्होंने ये डर हो गया बीजेपी को, क्या अगर केजरीवाल रहेंगे तो बहुमत से पूरी इंडिया भारत में जीत गई इंडिया अलायंस। तो इसलिए उन्होंने केजरीवाल साहब को किसी कारण उनको डर हो गया, क्या वो उनको अंदर किया गया। लेकिन हमारे लिए केजरीवाल साहब आज भी बाहर है और वो हम डरे नहीं, और इंडिया अलायंस वाले जो लोग हैं हमारे आम आदमी के, वो उनके साथ है, वर्षा गायकवाड़ के साथ है, पूरे भारत में कांग्रेस पार्टी के साथ है, शरद पवार जी के साथ है। उनके पीछे हम लोग दिलो जान से मेहनत कर रहे हैं और ये सीट जिताने की पूरी तैयारी में हम लोग। यहाँ पर नाज़रीन एक और शख्स है आम आदमी पार्टी के। सर, आपका नाम क्या है? गौतम शिवशरण। गौतम साहब, आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं?
चांदीवली विधानसभा। चांदीवली विधानसभा से आप आए हैं, ये आप ही की विधानसभा है, ये पूरा इलाका आप लोगों के कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। वर्षा ताई गायकवाड़ का नामांकन भरने के लिए अभी वो अंदर कार्यालय में गई है। किस तरह से देखते हैं, ऑपोजिट में ऑपोजिशन में सिब्बल साहब एक मान्यवर वकील है और बड़ी कांटे की टक्कर बताई जा रही है, आप अपनी नज़र में कैसे देखते हैं? जो यहाँ पे अपोजिट जो कैंडिडेट है वो दिल्ली के हैं, उनका यहाँ पे मुंबई में महाराष्ट्र में कोई सहभाग नहीं है। और वर्षा ताई गायकवाड़ जो हमारे यहाँ पे शिक्षा मंत्री रह चुकी है, तो हम उनसे आशा करते हैं कि संविधान के तौर पे हमारे महाराष्ट्र को एक न्याय दिलाएंगे और आने वाले हमारे जो फ्यूचर है, हमारे जो बच्चे हैं उनको अच्छी पढ़ाई और एक अच्छा स्वास्थ्य देना चाहते हैं। हमारे केजरीवाल दिल्ली में भी हमने शिक्षण अच्छा दिया है, स्वास्थ्य अच्छा दिया है। हम धर्म की राजनीति नहीं करते। जो लोग तानाशाही कर रहे हैं उनके खिलाफ हम संविधान के लिए हम लोग एक अलायंस बनाए हैं। अलायंस के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं, संविधान बचाने के लिए। संविधान में जो अभी चल रहा है इनका संविधान, हम लोग संविधान के ये लोग खिलाफ, संविधान के जो खिलाफ ये लोग कार्रवाई कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो देश है हमारा, ये बहुत बड़ा देश है, ऐसे गिने चुने जो नेता है इनसे हमारा संविधान कुछ नहीं कर सकते ये लोग। पर इनकी चल रही है, इसके अंदर ये लोग संविधान मिटा नहीं सकते, पर चूहे की तरह थोड़ा थोड़ा काट के ये लोग खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये इंडिया अलायंस कभी होने नहीं देगी। इंडिया अलायंस अपने देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार है और हम लोग आज यहाँ पर आए हैं हमारे संविधान के लिए और हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए, हमारे कल के लिए, हमारे नए भारत के लिए हम लोग एक साथ इकट्ठा आए हैं हम लोग।